लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 16 प्रत्याशियों के नामों का घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब हैं। सर, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? समाजवादी पार्टी ने तो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। हम लोग हमेशा अपने संगठन की गतिविधि, संगठन के काम, उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगातार जो हमारा जनता से संपर्क है और हमारी उपस्थिति अपने काम को लेकर, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर और जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उन कामों को लेकर हमेशा अलग अलग अभियानों के माध्यम से बीजेपी का एक और कार्यकर्ता जनता के बीच में है। संगठनात्मक विषय है, हमने अपने संगठनात्मक विषय नीचे बूथों तक का हमारा स्ट्रक्चर तैयार है और जिस दिन भी आचार संहिता लगेगी, पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी तो हम पूरी ताकत के साथ एक कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में अपने पूरा लेखा जोखा लेकर 10 साल का हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है देश की और प्रदेश की महान जनता तीसरी बार मोदी जी को सरकार बनाने के लिए जनादेश देगी, हम सबको आशीर्वाद देगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट जो है पार्टी हाईकमान ने तय किया है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से ले रहे हैं? और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, क्योंकि कई सारी सीट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी बड़ी तादाद में है, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई है? नहीं, हमारी पार्टी का भी अगर आप देखोगे तो हमारा संगठन भी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है और हमारी सरकारों ने एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सबको बढ़ा रहे हैं। हमारे नीति में, हमारी प्राथमिकता में, मोदी जी की प्राथमिकता में गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, ये सब लोग प्राथमिकता में हैं। तो इनके कल्याण के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए, इन्हें मजबूती के लिए सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से जब हम सरकार में आए, मोदी जी सरकार में आए, तो हम 11वें नंबर पर हमारी जीडीपी थी, आज हम 5वें नंबर पर हैं। और बहुत जल्दी अगर विकास की ये गति बनी रही तो हम बहुत जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश दुनिया के सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी, हम जिन मुद्दों को लेकर, जिन संकल्प लेकर जनता के बीच में गए थे या जाते रहे हैं, हमारी सरकारों ने उसे पूरा किया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हमारी सरकार ने इस पर बेहतर काम किया है। और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से निकलकर एक विकसित राज्य के रूप में देश के सामने है। मुख्य विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसने टिकटों का ऐलान किया। दूसरी तरफ 11 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेसी नेता जो है संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार छोड़ के चले गए बिहार में इंडिया गठबंधन को, ममता अलग हो गई हैं। तो क्या लग रहा है, मुकाबले में भाजपा के उत्तर प्रदेश में कोई दिखाई दे रहा है? मैं निश्चित रूप से नीतीश जी ने जो निर्णय किया है, मैं उनका निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए ये निर्णय किया है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार का भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके साथ मिलकर विकास, बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है नीतीश जी का, बीजेपी का, उसे वो पूरा करेंगे। आज तो राहुल गांधी की यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हमला भी हो गया, शीशे विशे टूट गए। नहीं, ये तो कानून का व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट सब्जेक्ट है जी और राज्य को इसे देखना चाहिए। ये गंभीर विषय है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी और एक अनिश्चितता का माहौल है, तो निश्चित रूप से इसका जवाबदेही, पहले ही घटनाएं भी हुई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी एक बार काफिले पर हमला हुआ है, अभी पीछे ईडी की टीम गई थी, उस पर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पे और लोकतंत्र में, इस राजनेताओं में इस प्रकार से हमला, हम लोग इसकी। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एनडीए गठबंधन है
80 सीट जो लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या किसी सहयोगी दल के साथ में सीटों का जो बंटवारा है, क्या 80 सीट हैं, क्या किसी कोई मुस्लिम प्रत्याशी एनडीए की तरफ से हो सकता है, संभावित है, ऐसा कोई चर्चा हुई? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है और हम लोग आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके केंद्रीय पार्टी उसका निर्णय करती है। जहाँ तक मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाने का विषय है, अब केंद्रीय पार्टी को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार से, क्योंकि हमें चुनाव जीतना भी है, तो उसके आधार पर पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी है। हमारा जो वर्तमान में एनडीए का स्वरूप है, निषाद पार्टी हमारे साथ है, अपना दल हमारे साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव समाज पार्टी हमारे साथ है, हमारा अपना दल से लंबा गठबंधन है, निषाद पार्टी से भी गठबंधन है हमारा लगातार। तो हम अपने गठबंधन के धर्म को निभाना जानते हैं और हम गठबंधन धर्म के निभाकर जो भी सीटें जाएंगी उनकी तरफ गठबंधन की ओर हम पूरी ताकत में मोदी जी के, मतलब 80 में 80 जीतनी है? हाँ, निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से कर दी जाएगी। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।